जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुनैद यूरो स्टोरीज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहर स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं ऑफ़र होती हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ़र करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हुआ हूँ कि आपको बताना है कि यहाँ पर आपने सीवी किस तरह से बनानी है, जो कि यूरोपास फॉर्मेट में बनती है यूरोपास वेबसाइट पे बनती है, और उसका जो फॉर्मेट है यूरोपास ही होता है। वो आप लोगों को मैंने बताना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं सीवी के हवाले से कि सर हमें सीवी बनानी नहीं आती, किस तरह से बनाए, तो उस हवाले से मैंने ये आज एक वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे गूगल के ऊपर जाकर यूरोपास ये सर्च करेंगे आप। तो इस तरह का आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जानना है, देखें ये जो है ना डिफरेंट ऑप्शन है। पहला है क्रिएट योर सीवी, योर पास सीवी, क्रिएट कवर लेटर, आप यहाँ से कवर लेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये तीसरा ऑप्शन भी है, टेस्ट योर डिजिटल स्किल्स, यहाँ से ये भी आप अपने लिए टेस्ट कर सकते हैं। हमने जाना है जी क्रिएट योर पास सीवी पर। यहाँ पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर सीवी बनानी है न्यू, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू सीवी। ठीक है, और इनके हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। पहले अगर आपने प्रोफाइल बनानी है तो आप प्रोफाइल बना लें, अगर नहीं भी बनानी तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल बना ले तो अच्छी बात है, कुछ डेटा आपका इसमें सीवी में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो ऑप्शन है ना इंपोर्ट यूरोपास सीवी, इसमें होता ये है कि अगर आपने सीवी बना ली है, मिसाल के तौर पर जितनी भी बनी है आपने, अगर पूरी भी बना ली है, अब आप उस सीवी को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपकी जो सीवी यूरोपास की जो सीवी है वो अपडेट भी इसी ही वेबसाइट में होती है, इसी में ही आके आपको इसको अपलोड करना होता है। देन ही आपके पास जो है ना वो आप उसे एडिट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप जैसे वर्ड में हम एडिट करते हैं सीवी को, तो इस तरह नहीं होता इसका। ठीक है ना, क्योंकि एंड में ये जो आता है इसका जो टेम्पलेट डाउनलोड होता है वो होता है पीडीएफ फॉर्म में। और वो पीडीएफ अगर आपने एडिट भी करना है तो उसको ये नहीं कि आप वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डायमेंशंस काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बेहतर ये आप उसको जो है ना इधर आकर इंपोर्ट यूरोपास सीवी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये, हाँ, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जहाँ भी सीवी आपकी पड़ी है वहाँ से आपने वो करनी है, चूज़ करनी है, ओपन करनी है, तो आपकी सीवी ओपन हो जाएगी। फिर जो है ना आप उसे एडिट कर सकते हैं। खैर अभी हमारा ये नहीं है। हमारा जो है कि सीवी हमने कैसे बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट यूरोपास सीवी। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम जो भी आपका नेम है, इसी तरह लास्ट नेम आपका है। अच्छा, अबाउट मी के बारे में भी आपने अपने बारे में बताना है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट आपने ओवरव्यू देना है अपने बारे में कि आपने कहाँ से जो है एजुकेशन की है, इस हवाले से भी आप दे सकते हैं। और मतलब आप किस काम के लिए आगे आना चाहते हैं। बेहतर तो ये है कि आप मतलब आगे किस फील्ड में परसू करना चाहते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, और अपनी जो स्किल्स वगैरह हैं वो उस हवाले से थोड़ा सा आप बताएंगे। तो ये तकरीबन 3-4 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से चूज़ करेंगे जो भी आपके पास जो पिक्चर होगी, जो वो आप जो है ना यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अपने यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ होगी ये देना है, जेंडर जो भी आपका, नेशनैलिटी जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसी तरह आपका ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आप, मुझे नहीं लगता कि इतने आपको वो देने चाहिए। अगर सोशल मीडिया आप अगर कोई लिंक्डइन का अकाउंट है तो वो दे दें, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द अदर। व्हाट्सएप का भी है अगर तो वो दे दें, बस ठीक है, ये दो काफ़ी है आपके पास। ठीक है ना, इसी तरह एड्रेस में आप एक पुट कर दें, ज़्यादा आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने यहाँ पर सिटी है जो आपका पोस्टल कोड है, उन उस जो है ये सिटी और जो पोस्टल कोड है ये ना ही पुट करे तो कोई इशू नहीं होता, बस जस्ट आपने कंट्री पुट कर देना है तो इनफ है। देन आपने इस पे सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ऐड न्यू सेक्शन है, यहाँ पर जाना है। अच्छा, यहाँ पर ये न्यू सेक्शन, डिफरेंट किस्म के सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जी आप, पहला है जी वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डिफरेंट किस्म के हैं। आपने स्टार्ट लेना है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, मतलब जो आपने एजुकेशन की है, तालीम हासिल की है, वो कहाँ की है, कैसे की है। ठीक है ना,
यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन अवार्ड, जो भी आपने डिग्री किया, आपने मास्टर किया है, आपने बैचलर किया है, आप यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है ना, बैचलर ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, आप लिख देंगे, ब्रैकेट में आप बीएस लिख दें चाहे, ठीक है। इसी तरह आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख देंगे, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया था, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, अगर भावलपुर से आपने किया आप उसका नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप यहाँ पर पुट कर देंगे, सिटी जो है आपने जहाँ से किया भावलपुर वो लिखेंगे, इसी तरह कंट्री जो है पाकिस्तान आप वो लिखेंगे। अच्छा, अब आपने जो डिग्री की है, लेट्स सपोज अगर आपने एमफिल किया है, एमफिल मतलब कौन से टाइम से कौन से टाइम तक किया है आपने, मतलब कितना आपको इसमें टाइम लगा है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये लिखें कि 2020 से 2022 के तक आपने किया है या 21 से 23 तक किया, तो आप यहाँ पर आप जस्ट क्या करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, इधर से भी आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने इसकी मोर डिटेल्स पुट करनी है तो आप यहाँ पर मोर डिटेल्स पे क्लिक करें, और मैं यह आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना इसके ऊपर लाजमी जाए, फील्ड ऑफ स्टडी अपनी लिखें जिसमें आपने स्टडी की है, और जितने भी आपके ग्रेड है वो भी लिखें। मिसाल के तौर पर 3.57 ओवर 4 है आपकी सीजीपीए, तो आप वो मेंशन करें। थीसिस जो आपने किया है उसका टाइटल लाजमी मेंशन करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जो पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, और जिन्होंने एमफिल किया है एमफिल के लिए वो उनका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसी ही पोर्शन में आप अपने जो है थीसिस का वो टाइटल ऐड करें, और थीसिस की जो समरी है वो आपने ऐड करनी है, तकरीबन मैक्सिमम 5 से 6 लाइंस की हो, इससे ज़्यादा ना हो, और मैं तो कहता हूँ इससे ही कम हो तो बेहतर है, ठीक है। इसी तरह अगर बीएस में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो भी जो है स्टूडेंट्स हैं उनका वो प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर उसकी समरी लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास बस आगे एक जो है ना कोई वो नहीं है, आगे आपने जाना है, देन सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है फिर न्यू सेक्शन चूज़ करना है। न्यू सेक्शन चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपका वो ऐड करना है। वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे। अच्छा, अब आपने जहाँ पर मतलब जो आपकी पोजीशन थी वो आपने जो है बतानी है, मतलब किसी भी आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते थे, मिसाल के तौर पर आप कॉलेज में काम करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे कि एज ए फिज़िक्स टीचर आप लिखेंगे, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप लिखेंगे। एम्प्लॉयर जहाँ पर आप काम करते थे, जिस कॉलेज में आप करते थे, जिस आप स्कूल में, या और जो भी आपके जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम आप लिखेंगे। देन सिटी कंट्री हो गया वो आप लिखेंगे। इसी तरह आपने जिस टाइम से जिस टाइम तक एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप मंथ और इधर से भी मंथ मेंशन कर दें। अगर आपके ईयर्स में जा रही है तो वो आप ईयर्स भी साथ मेंशन करें। और अगर सेम ईयर में आपका जो टाइम पीरियड है, मिसाल के तौर पर आप फरवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक जो आपने किया है कंटिन्यू, देन आपने ये ईयर फिर भी लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, सामने वाले को नहीं पता चलेगा ना इसने जो किया है कौन से ईयर से शुरू किया और कौन से ईयर पे इसने ख़त्म किया, इसका टोटल एक्सपीरियंस इसका कितना बनता है। अगर आगे इसमें यह है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर एज ए जब आप वहाँ पर वर्क कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपने मेंशन करना है, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप तकरीबन एक लाइन में ही मेंशन कर दें तो इनफ है, जितना भी आपकी थी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ज़्यादा भी करना चाहते तो दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसकी मोर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स में भी आप जा सकते हैं। तो आगे मतलब उसका जिस डिपार्टमेंट में आप करना चाहते थे, आप काम कर रहे थे, या आपके जो है डिपार्टमेंट था या जो इंस्टीट्यूट था उसकी जो ईमेल है वो आप भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने जाना है जी आगे, इसे करना है सेव। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, एक नहीं है। मिसाल के तौर पर 3-4 एक्सपीरियंस है। आप क्या करेंगे कि एक आपने पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आएगा ऐड का, ये लिखा हुआ जो कि अभी विजिबल नहीं हो रहा। जब आप यहाँ पर सेव करेंगे उसको वो आ जाएगा ऑप्शन ऐड, फिर आप दूसरा एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। इसी तरह आप एजुकेशन का भी मैं आपको बताता चलूँ, वो उस वक्त मैंने बात बताने भूल गया कि वहाँ पर भी आपने अगर एमफिल किया है तो एमफिल की एजुकेशन पुट करेंगे। उसके बाद देन एट द एंड आपके पास ये ऑप्शन आएगा से ऐड का, फिर आपने उसको जो है
एमफिल के बाद बैचलर की एजुकेशन उसमें पुट करनी है, इसी तरह आगे वाली जो एजुकेशन है वो आपने पुट करनी है, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने जो 2 रिसेंट एजुकेशंस कंप्लीट किए हैं वो आप पुट करें, आपने बैचलर और इंटर किया हुआ है वो पुट करें, इसी तरह अगर एमफिल वाले जो हैं वो एमफिल और बैचलर पुट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, मैं बताता चलूँ एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशन में जब आप जो अपना डाटा पुट करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर हमने जो है ना बैचलर जो किया है वो हमारी 2 ईयर्स है, ठीक है। हमने जो बैचलर किया है 2 ईयर्स मतलब बीएससी की है, उसके बाद एमएससी की है, और ये एमएससी और बीएससी ये मिलकर जो है ना बीएस के इक्वल बनते हैं, मतलब 16 ईयर बनते हैं। तो वो किस तरह से डाटा पुट करें, और उनको मैं ये बताता चलूँ, जब भी आप ये लिखें एजुकेशंस के अंदर आपने एमएससी भी एमफिल पहले पुट करना है अगर है आपकी, देन आपने एमएससी भी पुट करनी है और बीएससी भी लाजमी पुट करनी है, क्योंकि बीएससी और एमएससी मिला के आपका बैचलर बनता है। और आपने जब आपने टाइटल लिखना है ना डिग्री ऑफ टाइटल का, तो वहाँ पर एमएससी लिखने के बाद उसकी ब्रैकेट में आप लिखेंगे 16 ईयर। इसी तरह नीचे आप जब न्यू सेक्शन ऐड करेंगे तो बीएससी लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 14 ईयर। तो पता चल जाएगा कि ये 2 ईयर्स एजुकेशन थी इनके पास जो है ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल जो इंटरनेशनल कंसेप्ट चलता है बैचलर का वो होता है 16 ईयर, लेकिन हमारे यहाँ बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी जो है एजुकेशन मतलब बैचलर है वो 14 ईयर बनती है। मेरी अपनी भी एजुकेशन मैंने बीएससी की थी 14 ईयर थी, जन मैंने एमएससी की थी। तो मैंने इसी तरह से सीवी बनाए थे, और इसी तरह अगर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वहाँ पर आप बैचलर की इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती हैं बीएससी और एमएससी की, ठीक है। आपके पास वहाँ पर अगर कोई टैब दिया होता है नीचे उसकी आपने डिटेल्स अपलोड करनी होती है, मिसाल के तौर पर डिग्री अपलोड करनी है, आप वो कहता है आपको कि बैचलर की डिग्री आप अपलोड करें, तो वहाँ पर आप बीएससी प्लस एमएससी दोनों की डिग्रीज एक ही पीडीएफ फाइल में आपने करके अपलोड करनी है। इसी तरह दोनों के ही आपने फिर क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। देन वहाँ पर अगर ऊपर उसके अबाउट में कुछ लिखना होता है तो वहाँ पर ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि बी एस सी प्लस एम एस सी इज इक्वल टू बी एस, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे ताकि सामने वाले को भी जो है क्लियर हो, ठीक है। तो ये आप आगे जाएंगे जी, ठीक है। देखिए ना यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपने पहले पुट किया उसको आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर दूसरी एजुकेशन पुट करना चाहते हैं एमफिल के बाद आप कोई और बीएस की पुट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस इसका और पुट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जो है ना चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे फिर इसमें से ये है कि फर्दर आपको कोई एजुकेशन डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप उसको फर्दर एडिट आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना जैसे आपने एक सीवी बना लिया आप उसको एडिट करते हैं, तो मैंने शुरू शुरू में आपको बताया तो वो सीवी को आपको इसी ही वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है ना ये आ जाएगा, डिस्प्ले शो होगा जैसे ये आपके पास है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तो मैंने कोई डाटा पुट नहीं किया, लेकिन जो आपने डाटा पुट किया होगा वो आपको डाटा शो होगा, और वहाँ से आप जो भी एडिट करना चाहें जो भी पोर्शन आप वहाँ से उसको चूज़ करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास है जी ये आपके पास डिजिटल स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स जो भी है, ठीक है ना। आपने लैंग्वेज स्किल यहाँ पर लाजमी पुट करनी है, ठीक है जी। लैंग्वेज स्किल में आपने अच्छा यहाँ पर एक और बात बताते हैं, लैंग्वेज स्किल में अक्सर बंदे जो है ना क्या करते हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज सॉरी मदर लैंग्वेज जो है वो पुट करते हैं, मतलब कि किसी की पंजाबी किसी की सराइकी जो भी है वो पुट करते हैं, तो ये पुट ना करें, ठीक है ना। ये एक तो ये कि उनको क्या इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको पंजाबी आती है नहीं आती, ठीक है ना, सराइकी आती है नहीं आती, पश्तो आती है नहीं आती, उनको इससे कोई वो नहीं है, ठीक है ना। उनको है कि आपको इंग्लिश का क्या जो है ना कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पर आप लैंग्वेज एंड स्किल्स अगर आप यहाँ पर चूज़ करते हैं इसको ऐड करें, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने अदर लैंग्वेजेस में आप अगर चूज़ भी करना चाहते हैं तो आप अपनी उर्दू लैंग्वेज करें, तो जो कि इनफ है, मदर टंग में वो आपने लिखनी है उर्दू लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो है इंग्लिश मिसाल के तौर पर आपके पास है, तो ये देखें ये इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आपने चूज़ करनी है। तो इंग्लिश चूज़ करने के बाद आपने जो अंडरस्टैंडिंग उसमें है आपकी, ठीक है, A1 है, A2 है, B1 B2 यूज़र ये डिफरेंट किस्म के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है ना एजुकेशन के लिए मतलब आपने परसू करना होता है आपकी लैंग्वेज की, वो होती है आपको B2 यूज़र की, ठीक है। तो B2 यूज़र आपने लाजमी मिनिमम सेलेक्ट करना है, चाहे आप वो रीडिंग के लिए कर रहे हैं, लिसनिंग के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं करना, A1 सॉरी C1 और C2 जो आपके पास है ये तो बिल्कुल प्रोफिशेंट होते हैं, तो इतना भी नहीं करना कि आप अगर आपके पास है इतना कि आप बिल्कुल आपको लगता है कि मैं जो ना इस कैटेगरी में आता हूँ C1 और C2 में, तो देन आप चूज़ करें, ठीक है। अगर नहीं आते तो देन आप B2 यूज़र जो है ना लाजमी चूज़ करें। इसी तरह स्पीकिंग है, रीडिंग है, स्पोकिंग प्रोडक्शन है, इस सारे में जो है ना इनकी ये सारी यही कैटेगरीज बनी हुई हैं आपने। इसी तरह राइटिंग है, आपने वहाँ से जो है ना उसमें से चूज़ करना है, ये जैसे देखे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आपने जाना है इसको करना है सेव,
सेव करने के बाद आपने एक न्यू सेक्शन ऐड करना है। न्यू सेक्शन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है जी, डिजिटल स्किल्स होगी आपके पास, अगर कोई है तो वो आपने पुट करनी है। कम्युनिकेशन इसको जो कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स अगर आपके पास है तो ये लाजमी आपने ऐड करने है, ये बिल्कुल ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके पास, ठीक है। आपके सीवी में एक आप ऐसा बताएंगे, देखेंगे कि सामने वाले को ये चीज़ लाजमी अट्रैक्ट करती है कि इसने जो है ना सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, एमफिल के लिए या आप पीएचडी के लिए आते हैं, तो कॉन्फ्रेंस और ये जो है सेमिनार्स वगैरह ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ का, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव वर्क्स हो गया, अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं, नहीं तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को भी नहीं पुट करना हो। ऑनर्स एंड रिवार्ड्स अगर आपके पास हैं ये लाजमी पुट करें आप, ठीक है। इसी तरह आपके पास आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं। पब्लिकेशंस है तो इसको भी लाजमी आपने पुट करना है। एट द एंड आपने रिकमेंडेशंस जो है वो लाजमी पुट करनी है, ठीक है। सोशल मीडिया, इसको आप, मैं तो कहता हूँ नहीं, पोलिटिकल एक्टिविटीज़ ये जो है ना फिर नेगेटिव इसमें चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी अगर ये सारी चीज़ें जब आप पुट करेंगे तो आपकी सीवी माशाल्लाह अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप अपनी सीवी बनाने लगे हों, खासतौर पर एमफिल वाले, तो आपकी सीवी जो है ना 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मैंने ऐसी ऐसी सीवीज़ भी देखी हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स ने 4-4, 5-5 पेज भरे होते हैं, वो हर चीज़ उठा के डाल देते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले को आपकी सीवी बिल्कुल शॉर्ट जो इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना, मिलनी चाहिए, जहाँ पर आपकी सारी बातें भी हो। जैसे आपने सुना होगा कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो इस तरह के आपने उसमें वो करना होता है, ठीक है। आप उसमें वो करेंगे तो फिर ही वो देखेगा कि आपने हर चीज़ भी बताई हुई है और थोड़ी सी समरी भी बताई हुई है, वो देखेगा तो ठीक है, उसको पता चल जाएगा चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज़ उठा के उसको 8-10 लाइनों में बता दिया, फिर दूसरी चीज़ को मतलब उसकी जगह ही नहीं बची, तो ये अच्छा नहीं होता इसमें, ठीक है। अदर्स में आपने अगर कोई और चीज़ है आपके पास जो इस कैटेगरी में नहीं आती, आपने वो अदर सेलेक्ट करके उस कैटेगरी का नाम पुट करना है, यहाँ पर टाइटल पुट करके फिर उसको जो है ना यहाँ पर आपने ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर उसके रिलेटेड जो भी डिटेल होगी आप वो फिर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करेंगे। ये करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है आगे। अच्छा, यहाँ पर उसने लिखा है बिफोर यू कंटिन्यू प्लीज फिल द मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्ड इन द रेड। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो रेड फील्ड्स उन्होंने मार्क की हैं इनको आपने लाजमी पुट करना है। चलिए मैं मिसाल के तौर पर अभी कुछ यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि हफीज़ साहिल, ठीक है। इन्होंने क्योंकि ये रेड में उन्होंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप पुट करें ना करें उनको उससे वो नहीं है, लेकिन बाकी आप करेंगे तो अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर बीएस, ठीक है। आप आगे आ जाएँ, इसकी डिटेल आप पुट करना करें। इसी तरह ऑक्यूपेशन और पोजीशन और जो वर्क एक्सपीरियंस में कहने की है वो मैं लिखता हूँ CTI लिख देता हूँ, लेट्स सपोज। या आप फिजिक्स टीचर लिखें, केमिस्ट्री टीचर, जो भी आपने किया वो, ठीक है। इसी तरह इसको आप कर दें सेव, ठीक है। अब आप अगर आगे देखें, हाँ, अब ये आपके पास जो है ना सीवी आगे मूव कर गई है, ठीक है ना। ये एक किस्म का इस तरह से ये फॉर्मेट आता है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि 4 किस्म के फॉर्मेट है, आप जो भी इसमें से चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ अपना फॉर्मेट इसमें से, हम्म, हाँ ये फॉर्मेट, हाँ यही फॉर्मेट जो है लास्ट वन ये मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एयरोपास का एक अपना ये टैग भी लगा हुआ है, आप इस टैग को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है, देखें ऐड एयरोपास लोगो, इस लोगो को रिमूव कर सकते हैं। आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पेज नंबर्स ऐड करने नहीं करने हमने ऐड, ठीक है ना, आपने वो भी उसको नहीं करना। टेक्स्ट साइज़ आपने संभाल बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है, वो बहुत ही छोटी रहती है। इसी तरह लार्ज भी नहीं रखना, मीडियम में आपने रखना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, इसको आगे फॉरवर्ड करना है। अच्छा, फॉरवर्ड करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हैं वो आके पूछते हैं कि सर जो है ना, हाँ, कि ये जो ऑप्शन आपके पास आया हुआ है, यहाँ से हमारे पास सीवी जो है ना डाउनलोड नहीं होती, सेव नहीं होती, तो हम किस तरह करें। तो करना ये होता है कि पहले आपने ये देखें, वो कहता है चूज़ अ नेम फॉर योर सीवी। पहले आपने अपनी सीवी का नाम रखना होता है, ठीक है ना। कोई भी आपने जिस नाम से आपने सेव करनी है आप लिख दें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया है कि साहिल के नाम से मैं चलो सेव करता हूँ साहिल सीवी। तो मैंने ये जैसे ही लिखा साहिल सीवी, अब नीचे जो मेरे पास जो ऑप्शन है वो जो है ना, जस्ट वेट प्लीज आई चेक, हाँ, यहाँ पर ये आप ऑप्शन देखेंगे कि डाउनलोड, फिर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ से आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आप फिनिश करेंगे, देखें ये आपके पास सीवी है। फिर आप उसके ऊपर होम पेज के ऊपर आ गए, ये आपके पास सीवी है। आगे जो आपने जो कंस्ट्रक्ट की है, जो बनाई है यूरोपास से, ठीक है।
तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि किस तरह से ये PDF में फिर ये हमारे पास होती है। और इसको दोबारा आपने एडिट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। तो हम इसको देखते हैं कि ये अब CV ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। बस मैं थोड़ी देर तक बस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये दिखाता चलूँ कि आपके पास ये किस तरह का ये जो है ना फॉर्मेट आएगा CV का। तो ये जो है ना हमारे पास इस तरह की CV जो है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अपनी एक CV बनाई थी वो उसका मैं आपको चलो थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि किस तरह से डेटा मैंने ऐड किया था, और वो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए, ये मेरी CV थी जो मैंने बनाई थी। ये मेरा अपना सारा डेटा जो पर्सनल था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें, उसकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हो गई, जो सिटी कंट्री हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स हो गई, ये मैंने बताई थी। एजुकेशन हो गई मेरे पास, मैंने ये MSc फिजिक्स, नीचे देखें BSc वो लिखा था। इसी तरह पब्लिकेशंस जो है मेरी वो मैंने लिखी। रिसर्च इंटरेस्ट भी है, ये भी आप लोगों ने लिखना होता है। रिसर्च इंटरेस्ट वो जो उससे मैंने आपको बताया था, अदर्स जो है आपका, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है वर्क एक्सपीरियंस हो गया, लैंग्वेज स्किल्स हो गई, डिजिटल स्किल्स हो गई, और ऑनर्स रिवार्ड्स वगैरह हो गए, और कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने अटेंड की थी वो भी ये देखें, ये मैंने मेंशन की थी, उनकी डेट्स वगैरह भी ये इस तरह से ये देखें ना, एक एक दो दो लाइंस में मैंने इनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन की हुई है। और इसी तरह एंड में आप जो है ना क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी क्या करनी होती है, CV बनानी होती है। ये अगर इससे रिलेटेड किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। फर्दर मैंने आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है ना ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। आप उस ग्रुप में भी ऐड होके वहाँ से भी मुझे जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। तो ठीक है, फिर रखें आप लोग अपना ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।